हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 के इतिहास का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज पढ़ेंगे हम चन्हुदड़ो के बारे में। चन्हुदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यह जो स्थल है वो पाकिस्तान में सरकंड नामक स्थान के समीप सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मतलब अधिकतर जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी किनारे मिलेगी। तो जो चन्हुदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर ही, जो सिंध प्रांत का जो सरकंड नामक स्थान है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित थी। ठीक है। इसकी जो खोज है वो 1931 में ननी गोपाल मजूमदार द्वारा की गई। मतलब NG मजूमदार या N गोपाल द्वारा की गई। इसके बाद इसका उत्खनन कार्य जो हुआ वो 1935 में डॉक्टर अर्नेस्ट मेके द्वारा किया गया। ठीक है। इसके बाद जो इसका उत्खनन हुआ तो उसमें से जो अवशेष निकले उनके बारे में देखते हैं। तो चन्हुदड़ो का जो उत्खनन हुआ उसमें जो अवशेष निकले उत्खनन के दौरान वो इस प्रकार है कि खिलौने बनाने का कारखाना। मतलब वहाँ पे क्या है कि जो मिट्टी लकड़ी के हाथी घोड़े, ठीक है ना, इसके अलावा और छोटे मोटे जो खिलौने हैं, छोटे छोटे गाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ी वगैरह है, इस तरह के मतलब खिलौने निकले। तो वहाँ पे क्या था कि खिलौने बनाने का कारखाने के मतलब सबूत मिले हैं। मतलब किसी ज़माने में वहाँ पे खिलौने बनाने का कारखाना हुआ करता था, जिस वजह से ही इस तरह खिलौने वहाँ पर मिले। भाई क्या है, कोई वस्तु आएगी तो उसका मतलब प्रोडक्शन होगा, वो कहीं न कहीं तो होता होगा। तो खिलौने बनाने के कारखाने के अवशेष भी कहाँ से मिले? चन्हुदड़ो से मिले। तो इस अब कह सकते हैं कि यहाँ पे कारखाना मिला, तो चन्हुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहा जा सकता है? औद्योगिक नगरी कहा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद बैलगाड़ी के अवशेष, मतलब वहाँ पे जब खुदाई हुई तो बैलगाड़ी के अवशेष भी निकले। ठीक है। जैसे बैलगाड़ी के पहिए वगैरह, ठीक है ना, इस तरह के वहाँ के अवशेष निकले। इसके अलावा वहाँ पे श्रृंगार पेटी के अवशेष मिले, जैसे लिपस्टिक, कंघा, दर्पण। तो मतलब ये मेकअप का जो सामान होता है, श्रृंगार पेटी, तो उसके अवशेष भी वहाँ से निकले। इसके बाद एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले। मतलब एक ईंट ऐसी थी जिसपे बिल्ली जो है उसका पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले। तो हो सकता है वो कहीं न कहीं उस जो राज्य था, जो नगर था, वहाँ का कोई प्रतीक चिन्ह हो जो उस ईंटों पर अंकित हुआ हो। ठीक है ना, किसी ने उस पर अंकित किया हो। तो इस वजह से क्या है कि वो कोई प्रतीक भी हो सकता है। ठीक है। कोई उनकी धार्मिक मान्यता भी हो सकता है। उस ईंट को पूजा करने के लिए बनाया हो, उस ईंट का की वो पूजा करते हो। ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार के इसमें अपन सोच सकते हैं, एक अनुमान लगाकर किसी भी प्रकार का अपन कर सकते हैं। भाई ये या तो उनकी धार्मिक भावना के अनुसार बनाया हो, या फिर कहीं ना कहीं वहाँ उस जमाने का वो प्रतीक चिन्ह हो सकता है। इसके बाद जो मकान मिले और सड़कें मिली वो सब पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है ना। तो उस ज़माने में क्या है, उस समय पक्की ईंटों का प्रचलन हुआ करता था। जो गलियों में जो नालियाँ है वो पक्की ईंटों से ढकी हुई, मतलब अंडरग्राउंड नालियाँ जो आज के ज़माने में हुआ करती है, वैसे अंडरग्राउंड नालियाँ भी उस ज़माने में मिली है। अगला स्थल पढ़ते हैं लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। यह जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वो धौलवी तालुका गांव में, जो अहमदाबाद के अंदर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसकी खोज जो है 1957 में डॉक्टर सीनियर रंगनाथ राव द्वारा की गई। ठीक है। इसके बाद लोथल से जो प्राप्त अवशेष, भाई लोथल का भी उत्खनन हुआ तो इसमें से भी कुछ अवशेष तो निकलेंगे जिनसे हमें उस सभ्यता के बारे में, उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बंदरगाह के प्रमाण। बंदरगाह होता है जहाँ पे जहाज़ को खड़ा किया जाता है। ठीक है। जहाँ से जहाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान में चल जाते हैं वो बंदरगाह होता है। तो बंदरगाह के प्रमाण, मतलब सबसे प्राचीन बंदरगाह, तो उस समय उसको गोदीवाड़ा नाम दिया गया। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा कहाँ पे मिला? लोथल, गुजरात से मिला। मतलब कहा जा सकता है कि राजस्थान में किस सभ्यता से, प्रश्न ऐसे बन सकता है, राजस्थान में किस सभ्यता से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले? तो वो कौन सा है? लोथल, गुजरात, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। यहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य, मतलब चावल के दाने मिले, जिससे ये पता लगा जाता है उस समय क्या है कि जो उस समय के जो
लोग हैं वो चावल का अपने भोजन में प्रयोग करते थे। इसके अलावा बाजरे के अवशेष भी मिले और चावल के अवशेषों से ये पता लगाया गया कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने 1800 ईसा पूर्व से ही चावल का उत्पादन मतलब चावल की खेती प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा लोथल से क्या हुआ कि फारस जो कि वर्तमान में ईरान में है, तो फारस की मुद्रा मिली, मतलब फारस की मुद्रा लोथल में मिली। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय जो व्यापार है फारस से क्या हुआ करता था, व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार हुआ करता था। मतलब जो जहाज भी मिले, जो जहाज भी क्या थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब समुद्री व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो लोथल जो है वहाँ से मुद्रा मिलने से क्या संकेत मिलता है कि उस समय इन दोनों के बीच में क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा मिट्टी की मम्मी का एक मॉडल मिला, मिट्टी की मम्मी का मॉडल। अभी मम्मी क्या होता है कि मिस्र के अंदर क्या है कि एक जो शव होता है उसको कुछ रसायनों के साथ पूरा मतलब उस पर पट्टी लपेट दी जाती है और उसको ताबूत में बंद करके किसी दीवार में चुनवा दिया जाता है। ठीक है, तो वो होती है मम्मी। तो मिट्टी के उसमें क्या रसायन इसलिए मिला जाता है ताकि काफ़ी दिनों तक वो जो बॉडी है वो ख़त्म नहीं होती, वो सड़ती गड़ती नहीं है। तो मिट्टी की जो मम्मी है उसका मॉडल मिला। तो उस समय ये पता लगा सकता है कि भाई उस समय क्या है कि हो सकता है कि इस तरह से जो दाह संस्कार सॉरी इस तरह से मतलब जो मरने के बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम इस तरह से किया जाता हो कि ठीक है, उसको दफनाने की जगह उसको मम्मी बना के किसी ताबूत में बंद कर दिया जाता हो। ठीक है ना भाई, कोई चीज़ अपने सामने होगी तो अपन उसी का तो चित्र बनाएंगे। आज अपन क्या देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पर्वत देखते हैं, तो आज हम उनकी चित्र बनाते हैं। जानवर देखते हैं, टाइगर वगैरह देखते हैं, तो उनकी चित्र बनाते हैं। तो उस समय अगर मम्मी का मॉडल अगर उत्खनन के दौरान निकला तो उस समय क्या है कि इस तरह की जानकारी लोगों में थी, इस तरह से मतलब अंतिम संस्कार किया जाता होगा। तो इस वजह से क्या मिट्टी की मम्मी का मॉडल मिला। हाथी दांत का पैमाना, ठीक है ना, पैमाना होता है किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज में लिया जाता है, तो हाथी दांत का पैमाना मिला। अग्नि वेदिकाएँ, मतलब उस समय पूजा कर्म कांड भी हुआ करते थे। लोग क्या है कि देवताओं को खुश करने के लिए, प्रकृति को खुश करने के लिए यज्ञ वगैरह करते थे, तो अग्नि वेदिकाएँ मिली। ठीक है ना, तो प्रथम जो स्थल है अग्नि वेदिकाएँ मिलने का वो है लोथल, और दूसरा माना जाता है कालीबंगा हनुमानगढ़, जो अपन आगे पढ़ेंगे। महिला और एक ऐसी कब्र भी मिली है कि मतलब क्या है कि जो लोथल में एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने के अवशेष साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा माना जाता होगा कि भाई हो सकता है कि जैसे अपने पहले प्राचीन काल में अपने प्रथा चलती थी कि सती प्रथा, कि क्या है कि जो किसी का पति मर जाता था तो उसको उसके साथ सती होना पड़ता था। हो सकता है उस समय इस तरह की परंपरा हो, तो महिला और पुरुष को भी क्या हो सकता है एक साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिसको मृतभांड बोलते हैं। ठीक है ना, वो उस पर रंगीन चित्रकारी की जाती थी, मतलब लाल रंग के और क्या बोलते हैं काले रंग के उस पर कलर किए जाते थे। तो ऐसे मृतभांड मिले जिसमें कोवार लोमड़ी के चित्र अंकित थे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो बीबी लाल ने उनको क्या बताया, जो कोवार लोमड़ी के चित्र बने हुए थे मृतभांड पे, तो बीबी लाल ने जो कोवार लोमड़ी है उनको पंचतंत्र कहानी के पात्र बताए। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में अपन ने सिर्फ दो सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता उनके दो स्थलों के बारे में पढ़ा। ये तो चनहुदड़ो, एक लोथल। ठीक है ना, इसके आगे के स्थल है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।